नमस्कार एवरीवन एंड अब आ रही है चैत्र नवरात्रि। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, दो नवरात्रि आती हैं, मैंने वीडियो में भी बताया। एक नवरात्रि आती है ये मार्च अप्रैल के महीने में, चेंज ऑफ सीजन, क्योंकि दो इक्विनॉक्स है हमारे, है ना। एक मार्च में आता है और एक सितंबर में आता है। अप्रोक्सीमेट यही डेट्स होती हैं, 22-25 मार्च के करीब करीब, 22 मार्च और 22 सितंबर। जब भी इक्विनॉक्स आता है ना, तो चेंज ऑफ वेदर की तैयारी हो रही होती है, और उस चेंज ऑफ वेदर के साथ साथ हमारे अंदर चेंज की भी तैयारी हो रही होती है। हम सितंबर वाले टाइम पे हम मूव कर रहे होते हैं सर्दियों की तरफ, तो बॉडी में वही खाने की जरूरत होती है कि घी खा लो, आप मीठा खा लो, तिल खा लो। लेकिन जैसे ही ये वाले नवरात्रि आते हैं, तो अभी आपको कोई बोले तिल के लड्डू खा लो, क्या खाते हैं हम लोग, जो जो भी हैवी चीजें हैं आप खा सकोगे नहीं। इस समय लिक्विड का दिल करता है, इस समय वाटरमेलन अच्छा लगता है, इस समय मैंगो अच्छा लगता है, जूसी फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। सो चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, तो वो चेंज ऑफ वेदर हमारे अंदर के चेंज को भी सिग्निफाई करता है। यानी कि जिस तरह से फास्टिंग करने का मतलब ही यही है कि अपनी बॉडी को तैयार कर लो आने वाले टाइम के लिए, आने वाले अगले 6 महीनों के लिए बॉडी को तैयार कर दो। आपको पता है, इस समय फसलें भी जब कटती है ना, तो कुछ दिन के लिए ग्राउंड को छोड़ दिया जाता है कि ग्राउंड भी रेजुनेट हो जाए, दोबारा से पावर आ जाए उसके अंदर। तो इन दिनों में जितना हो सके कम खाइएगा। मैं ये नहीं कह रही भूखे रहना है, प्लीज, सबकी अपनी अपनी बॉडी है, सबका अपना अपना सिस्टम है। मेरे कहने से कभी भी ये मतलब नहीं है कि आप भूखे रहेंगे। आपकी बॉडी के पैरामीटर क्या है, लॉ करते हैं, आपको उसको फॉलो करना है। इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपकी हेल्थ है। आप थायराइड हैं, डायबिटिक है, तो आप लोगों को टाइमली खाना खाना चाहिए। जो लोग कर सकते हैं, हैव मोर ऑफ फ्रूट्स दीज डेज, हैव मोर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि बॉडी को एक बार क्लीन होने दो, क्लींस होने दो, आपकी बॉडी को जरूरी है। और यूनिवर्स भी यही कह रहा है, इसलिए ये नवरात्रि आते हैं। एक चीज और बताऊंगी, नवरात्रि का ये दिन जो आता है ना, स्पेशल ये वाले चैत्र नवरात्र, नॉट शरदी, ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए साल की बिगनिंग भी हो रही होती है। इसीलिए स्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है यहाँ। आपको 110% इस दिन स्वर से ही उठना है, 110% स्वर से ही उठना है, स्वर को फॉलो ही करना है, और कोशिश करें चंद्र नाड़ी ही चले। पहली बात, नहीं चलेगी चंद्र नाड़ी तो क्या होगा, मैं सारा कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगी, बहुत सारी रेमेडीज भी दूंगी। पहली बात, आप कल रात को टाइमली सोएंगे, ताकि आप परसों थोड़ा अर्ली उठे। ठीक है? आपको चंद्र नाड़ी में, देखिए चंद्र नाड़ी में भी इतना तत्व होते हैं। तत्वों की बात आज मैं पहली बार करने लगी हूँ, और जो मेरे नए मेंबर्स हैं उनके साथ मैं स्वर की एक बहुत अच्छी क्लास बताऊंगी, लूंगी आने वाले टाइम पे। अगर हमारा स्वर यहीं तक चल रहा है ना, यहां तक तो स्पेस एलिमेंट होता है, स्पेस एलिमेंट। और अगर हमारा यहां तक, हमारे जैसे हम यहां तक आ रहा है, तो ये फायर होता है। उससे नीचे अगर हम यूं करके देखें और वो हमारे नाक से हवा टेढ़ी जा रही है, हमारी हथेलियों को छू रही है, तो एयर एलिमेंट है। और अगर हमारे यहां तक, आप सोचिए 14 उंगल नीचे, 12 से 14 उंगल नीचे तक आ रही है, तो एक वाटर और एक अर्थ एलिमेंट है। तो वाटर और अर्थ एलिमेंट में अगर आप उठेंगे, तो आपका पूरा साल बे इंतहा खूबसूरत जाएगा। ये चैत्र पद की प्रतिपदा को आप, चैत्र नया साल है ना, तो नए साल का ये खूबसूरत टाइम होता है। आप लोग रात को सोने से पहले अपने पिल्लों के नीचे थोड़ी सी येलो सरसों रख के सोइएगा। अगर चांदी का गिलास या कटोरी आपके घर में है, उसमें थोड़ा सा पानी भर के अपने सराने पे रख के, साइड पे, बेड साइड पे रख के सोइएगा। थोड़ा सा कपूर भी आप रख के सोइएगा। क्यों कह रही हूँ, अगर सूर्य नाड़ी चल रही हो उस समय, तो उसको चेंज करने के लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो सोने से पहले अपने पिल्लों के नीचे थोड़ी सी येलो सरसों रख के सोइएगा। अगर चांदी का गिलास या कटोरी आपके घर, पहली बात तो अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, आप राइट करवट सो जाइए, सूर्य की ही करवट में सो जाइए, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल जाएगी। अगर फिर भी नहीं चल रही, कुछ देर आप लेटे हैं फिर भी नहीं चल रही, ये मेरे साथ 2020-21 में हुआ था।
कि मैंने बहुत कोशिश की 1.5 घंटा, लेकिन मेरी नहीं चली। फिर भी नहीं चल रही तो आप अपने राइट को बंद कर लीजिए। अपने राइट को बंद करके लेफ्ट से कपूर को सूंघिए। चंदन का तेल भी होता है और कपूर भी होता है, दोनों को सूंघ लीजिए। इनमें से एक चीज अवेलेबल है तो वो भी कर सकते हैं। जो चांदी का पानी, चांदी की कटोरी में पानी रखा है ना, उससे आप मुंह भी धो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपके स्वर चेंज करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपने चेंज कर लिया, हो जाएगा 100%। आप मैनिफेस्ट करके ही सोइएगा कि सुबह मेरा चंद्र स्वर चले। कल्पना जी, मैं कोशिश करूंगी मैं इसको यूट्यूब पे लाइव कर दूं, यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि आप जैसे बहुत सारे भाई बहन मेरे सीख पाए। ठीक है, अब आप उठ गए, आप उठ गए और चंद्र स्वर चल गया। अगर सूर्य स्वर चढ़ा फिर भी नहीं चल पाया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्क ये होगा, आने वाला समय आपसे बहुत मेहनत करवाएगा, थोड़ी सी भागदौड़ जिंदगी में लगी रहेगी। और अगर चंद्र स्वर चलेगा, उसमें इतनी डेप्थ आ रही हो, यहां तक स्वर चल रहा हो, यहां तक वाटर या अर्थ एलिमेंट, तो आपका टाइम बहुत पीसफुल और बहुत प्रोस्पेरिटी वाला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिग्निफाई करता है आपका नया साल आने वाला, ये 6 महीने कैसे जाने वाले हैं। जिन लोगों के घर में खेतरी बीजने की, वो जौ बीजने की प्रथा है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ये बताती है कि आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। खेतरी को बीजा जाता है, जिन घरों में नहीं बीजा जाता वो इस रिचुअल को बस एक वास्तु की तरह भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बता दूंगी। जब हाइट इस लेवल की हो जाती है उस खेतरी की, जो जौ बीजे जाते हैं और कलर ग्रीन होता है, मतलब अगले 6 महीने आपके लिए प्रोस्पेरिटी है। जब थोड़ी थोड़ी निकल के आती है, हल्की हल्की बटी बटी आती है, तो मतलब ओके ओके, सो सा ईयर है। और जब आप देखेंगे आती ही नहीं है, उगती ही नहीं है, छोटी छोटी रह जाती है, तो वो आपको सिग्निफाई कर रहा है कि बहुत अच्छे टाइम आपका नहीं है। सो यू हैव टू डू मोर हार्ड वर्क। ये सब, ये सारी की सारी चीजें जो यूनिवर्स में है ना, आपके आपके अराउंड जो कुछ हो रहा है ना, ये एक आपकी प्रिडिक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो स्वर से उठना है। अब करेंगे क्या, एक मनोवांछित आपको सिखा रही हूँ, जो मैंने भी अपने गुरु से सीखा था, आपको बता रही हूँ। मनोवांछित मतलब विश फुलफिलमेंट करना। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगी, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर में ये मनोवांछित करना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप क्या करेंगे, इस तरह से, ये देखिए, हाथ यूनिवर्स की तरफ करके, चंद्र स्वर चल रहा है आपका, तो आप वही हाथ, जो स्वर चल रहा है वही हाथ यूनिवर्स की तरफ करेंगे। इनहेल करके अपनी विश मन में मांग ली। ठीक है, एक्सेल कर दिया। आप फिर से इनहेल कीजिए। कई लोग ये भी बोलेंगे कि पूरी बॉडी को टच करते हुए, अपनी जिस बॉडी, जिस तरफ आपका स्वर चल रहा है उसको टच करते हुए आपने यूनिवर्स में उस विश को छोड़ देना है। फिर से इनहेल करके, यानी इनहेल करके बोलना है, इनहेल करके अपने शरीर को टच करते हुए उसे यूनिवर्स में छोड़ देना है। ये 5 बार कीजिए और फिर अपना वही कदम जो मैंने आपको सिखाया है जमीन पे रखिएगा और खूब अच्छी सी एक विश लिखिए जिसमें आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होती हो। बहुत स्मार्ट बनिए। जैसे भगवान ने किसी से कहा कि एक विश मांग लो, और उसने विश मांगी कि मैं अपने पोते पोतियों के साथ एक बड़े से मकान की छत पे, सोने के पालने में अपने नाती पोतों को खेलता हुआ देख रही हूं। तो मतलब आप समझ रहे हैं, नाती पोते, अपनी उम्र भी मांग ली, बड़ी सी छत यानी बड़ा घर भी मांग लिया, सोने का पालना किसके पास होगा। तो ऐसी इंपॉर्टेंट एक विश मांग लीजिए। और अगर उस विश में किसी और का भी भला हो सकता है तो वो भी मांग लीजिएगा। मेरा तो हमेशा ये कहना है, देखिए इस वर्ष जो है ना, माँ घोड़े पे बैठ के आ रही हैं। घोड़े पे बैठने का क्या मतलब होता है आपको बताती हूँ। जब भी नवरात्रा किसी पर्टिकुलर डेज में आते हैं ना, तो उससे डिसाइड होता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। जब नवरात्रास आते हैं संडे और मंडे को, तो माँ गज पे यानी कि हाथी पे बैठ के आती हैं। हाथी सिंबल है प्रोस्पेरिटी का। इस बार माँ बैठ के आ रही हैं क्योंकि ट्यूसडे है, घोड़े पे। घोड़ा क्या सिग्निफाई करता है आप लोगों को मैं पूछूं, स्पीड, है ना। घोड़ा स्पीड को दिखाता है।
घोड़ा दिखाता है किसको? वॉर को। कोई ना कोई इस तरह का पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होना, कोई ना कोई अप डाउन होगा। और आप देख रहे हैं अभी पहले से ही कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी बनती जा रही हैं। सो बेस्ट बेनिफिट लेने हैं हमने नवरात्रों के अपनी जिंदगी में स्वर को यूज करके। अभी जो मैंने बताया, स्वर से उठना है, चंद्र नाड़ी चल रही हो तो आपको एक कदम रखना है, फिर दूसरा कदम रखना है, फिर आपको ये प्रोसेस 2 बार करनी है। सूर्य नाड़ी चल रही है, बहुत चेंज करने के बाद भी नहीं हो रही, तो जानिए ईश्वर आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, वो भी बेहतरीन होगा। ये घबरा मत जाइएगा, ओ हो सूर्य नाड़ी चल गई। मेरी सूर्य नाड़ी जली थी पिछले साल और मैंने खूब मेहनत की है, खूब मेहनत की है। किसी ने कसर नहीं छोड़ी मुझसे मेहनत करवाने में। तो और मैंने खूब मेहनत भी की, लेकिन उसके रिजल्ट भी मिले, इसलिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस स्वर को फॉलो करना है। सो आप वही कदम, अगर चंद्र सूर्य नाड़ी चल रही है तो 3 बार इस प्रोसेस को करेंगे, 3 बार 5 बार। और चंद्र चल रहा है तो 2 4 6 8 में करेंगे, इवन नंबर्स में करेंगे। पहली बात तो ये मैं आपको बता रही हूँ, स्वर सिक के बिना नहीं उठना आपको, ठीक है। अब जिनके घर में नवरात्रि मनाई जाती हैं उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके घर में नहीं मनाई जाती उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कारण ये है कि सबके अपने अपने घरों के रिचुअल्स हैं, और आप कोई भी काम अपने घर के रिचुअल के बाहर मत कीजिए, क्योंकि कई बार आपके घर में कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण कोई पूजा पाठ नहीं होती है, तो उसे वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। एक उपाय दे रही हूं जो आप यूज करेंगे। आप लोग सामान लिखिए। एक तो मैंने पोटली वाला उपाय दिया है अपनी यूट्यूब वीडियो पे, है ना, इच्छा पूर्ति पोटली जरूर बनाइएगा। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी अपनी भी, जो मैंने बना के रखी है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लेना है? एक नारियल लेना है, ध्यान दीजिए, एक नारियल लेना है, एक लाल चुन्नी लेनी है, एक श्रृंगार का सामान लेना है। और ये सब चीजें ना थोड़ी अच्छी लीजिएगा, जैसे आप सच में माँ का वो कर रहे हैं। एक सिक्का लेना है और 3 सुपारी लेनी है। ये सब कुछ आप अपने इंटेंशन से करेंगे, अपनी गुड इंटेंशन से। देखिए, छोटे से लाल कपड़े पे 3 सुपारियों को ऐसे बिछा दीजिएगा जैसे कि माँ वैष्णो देवी पिंडी स्वरूप माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती विराजमान है ना वहां पे, वैसे ही आप उसी ही वे में आप समझिएगा, ये तीनों सुपारी गोल वाली सुपारी लीजिएगा जो टिक जाए। तीनों की तीनों सुपारी तीनों माताओं क्या आप सब रूप अपने घर में विराजमान करा रहे हैं, ठीक है। ये मैं भी करूंगी और आप लोगों को भी करने को कह रही हूँ। और नारियल को आपने क्या करना है, एक चुन्नी लेनी है, उसमें वो नारियल जो पूजा वाला नारियल होता है उसको बांध दीजिए, उसमें श्रृंगार का सामान और एक सिक्का डाल के उसे बांध के आप अपने मन में तीनों माता को, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली, तीनों का नाम लेकर आप उसे भेंट स्वरूप अपने जहां पे आपने 3 पिंडी स्थापित की है उसके वहां जहां भी जगह है रख दीजिए, कि जैसे आपने भेंट चढ़ाई है तीनों को। हम वैष्णो देवी जाते हैं तो भी हम ये काम करते हैं ना, हम लेके जाते हैं नारियल प्रसाद चढ़ाने के लिए। सो उसी रूप में आपने ये करना है, ठीक है। और अब आपके घर में अगर सिंदूर है, जी वैष्णवी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, चुन्नी में नारियल, श्रृंगार का सामान और सिक्का बांधना है। घर में जो आप 3 पिंडी स्वरूप माता को, माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती को विराजमान कराएंगे, आप उन्हें उनके सामने ये चीज ऑफर करेंगे। ये उनके लिए आप समझ लीजिए कि आप उनको ऑफर कर रहे हैं लाल चुन्नी, नारियल, श्रृंगार का सामान और सिक्का, ठीक है। ये आपने कर दिया। उसके बाद रोज सुबह पहले दिन से शुरू करना, ये साधना है, ये साधना है। आपने थोड़ा सा सिंदूर, ऐसे सिंदूर की एक डिब्बी ले लीजिएगा जिसमें थोड़ा सा ज्यादा सिंदूर हो, ऐसे सिंदूर लेना है। आपने पकड़ा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे निर्माण मंत्र है माँ का, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में मैं भेज दूंगी। पहले माँ लक्ष्मी को दे दीजिए, चढ़ा दीजिए, फिर माँ का मंत्र बोलिए, सरस्वती को चढ़ा दीजिए, फिर बोलिए आप काली माँ को चढ़ा दीजिए। समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा सिंदूर सुबह और शाम, सुबह और शाम। लेकिन चढ़ाते हुए आपको अपने मन में इच्छा धारण करनी है, आप चाह क्या रहे हैं।
आप उनसे क्या चाह रहे हैं, आपने इंटेंशन जरूर डालनी है। अगर इंटेंशन भूलने की आदत है ना, तो उस चुन्नी में बांध दीजिएगा जो भी आपकी इच्छा है, जो आप माँ के लिए भेंट बना रहे होंगे ना, उसमें डाल दीजिएगा इंटेंशन। या फिर आप वो इंटेंशन लिख के जहां आप इन पिंडियों को विराजमान कराएंगे छोटे से लाल कपड़े पे, उसके साइड पे रख दीजिएगा कि ये मेरी विश है, जिसके कारण मैं आपके लिए, मतलब मैं बड़ी आस्था के कारण कर रही हूँ, ये उपाय नहीं बोलूंगी, ये मेरी आस्था है आपके प्रति, मैं इसे कर रही हूँ। और आपने सुबह भी ये करना है, शाम को भी करना है, लगातार पूरे 9 दिन ये करना है। 9 दिन के बाद इस सिंदूर को इकट्ठा कर लीजिएगा, और जो पिंडी स्वरूप है ना, उन्हें आप जब बाकी पूजा का सामान जहां जल प्रवाह करते हैं या मंदिर में छोड़ते हैं, वहां छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, अखंड जोत जलती है आपके घर में तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जिनके घर में अखंड जोत जलती है, अखंड का मतलब होता है 24x7 फॉर 9 डेज जलती है, तो वो क्या होता है, घर की सारी नेगेटिविटी को खा जाती है। लेकिन जिनके घर में नहीं जलती, उनको भी मैं एक उपाय दे रही हूँ, और जो जलाते हैं वो भी ये कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट केसेस में फंसे हैं, सिंदूर का क्या करना है रिद्धि जी, आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो सिंदूर को डिब्बी में इकट्ठा करके रख लीजिए। वो पारस मनी का सिंदूर है, जैसे हम दिवाली पे इकट्ठा करते हैं ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। ये लगा हुआ है ना, आप भी लगा के रखिए। कंसल्टेशन करते हुए, आप कहीं विजिट करने जा रहे हैं, तो सिंदूर हमेशा आपके थर्ड आई चक्रा पे लगा होना चाहिए। और जो इस तरह का सिंदूर बनता है, कितनी पावरफुल चीज हो जाएगी, प्रोटेक्शन के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप लीगल कोर्ट केसेस में उनसे छुटकारा चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं लोगों का सपोर्ट आपको मिल जाए, किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है तो किसी कंट्री का सपोर्ट चाह रहे हैं, देखिए मैं क्या बात बोल रही हूँ, वास्तु की चीजें बोल रही हूँ। कोर्ट केसेस हो, लीगल इश्यूज हो, वास्तु दोष हो, लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो, तो आपको एक दिया बड़ा सा जो 3 से 4 घंटे जले, वो आपको घर के नॉर्थ वेस्ट में जलाना है ना, नॉर्थ वेस्ट में जलाना है रोज शाम को, विद द इंटेंशन कि ये दिया जल रहा है तो हे माँ काली, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, जैसे जैसे दशों दिशाओं से हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि मेरे घर में तो आ ही रही है, इसके साथ साथ आपकी कृपा से मेरे जीवन के ये दुख और कष्ट दूर हो रहे हैं, ये सोच के ये इनहेल करके दिया जला दीजिएगा। बिना इनहेल किए ना तो आपकी अखंड जोत जलेगी, और ना ही आपका ये नॉर्थ वेस्ट वाला दिया जलेगा। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में दिया जलाएंगे तो तिल के तेल का जलाएंगे, यही साउथ ईस्ट में जलाएंगे जो ऑलरेडी आप जला रहे होंगे मेरे सारे प्रीमियम मेंबर्स, क्योंकि आप प्रीमियम फैमिली हैं, आपको मैं बहुत कुछ अलग भी बताती हूँ। तो आप साउथ ईस्ट में भी बड़ा दिया ऐसा जलाइएगा रोज के रोज, जो 3-4 घंटे जले घी वाला। ठीक है। बहुत शुभ टाइम है ये शुभ चीजें करने के लिए। लेकिन साउथ ईस्ट का दिया किस लिए जलाया जाएगा, धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए। अब आपको चूज करना है कि आपको चाहिए क्या। अब आप सोचे मैं साउथ ईस्ट में भी जला दूं और नॉर्थ वेस्ट में भी जला दूं, तो ऐसा नहीं होगा, दिया एक ही जलेगा। आप अपनी प्रॉब्लम की सिवियरिटी देखिए, अगर आप सच में किसी लीगल कोर्ट केस से बहुत परेशान हैं, तो ये बहुत ब्यूटीफुल उपाय है, आपको वहां से निजात मिल जाएगी। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, मेरी अखंड जोत वहां जलेगी, और लोग कहते हैं ना कि अरे फायर कैसे नॉर्थ ईस्ट में लगातार जल सकती है, तो ज्योति स्वरूप शिखी वहां देवता है, ऑलरेडी शिखी इज शिव, तो वहां है छोटी सी फायर। और 9 दिन में जब ये जलती है ना, तो आपके नॉर्थ ईस्ट को बहुत सारी पावर दे देती है, कोई कोई घबराने की बात नहीं है। छोटी सी जोत होती है, ज्योति स्वरूप जो ये दिया जलता है। लेकिन अब आपको कोर्ट केसेस से निजात पानी, अपनी लाइफ से स्ट्रगल दूर करनी है, जॉब में सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको बैंक का सपोर्ट चाहिए, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो तिल का दिया आप जलाएंगे इनहेल करके नॉर्थ वेस्ट में। दिया सुबह भी जला सकते हैं, दिया शाम को भी जला सकते हैं, बस आपको अपनी विश इनहेल करते हुए विश बोलनी है कि हे माँ काली, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरा कोर्ट केस सेटल हो गया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी आस्था है, जो भी आपकी इंटेंशन है, बोल दीजिए।
अगर आपके ऊपर कोर्ट केसेस वाली कोई बात नहीं है तो साउथ ईस्ट में जरूर जलाइएगा, जरूर जलाइएगा, और हम सब इन 9 दिनों में जलाएंगे। ये मेरी प्रीमियम फैमिली सारी की सारी जलाएगी, और उसके अंदर सिनेमन पाउडर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि वो महालक्ष्मी की प्रिय चीज है, उनको वो फ्लेवर, उनको वो स्मेल बहुत पसंद है। ठीक है, एक तो रेमेडी मैंने ये बता दी। अब कुछ रेमेडीज बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल हो सकती हैं। देखिए, 9 देवियों की बात की गई है। हर देवी जो है, अगर आप देखें तो पहले जब शैलपुत्री जो देवी है, जहां से 9 देवियां, पहली शैलपुत्री के अलावे दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घटा घंटा शुभ नाम, है ना। तो तीनों 9 देवियों के अलग अलग नाम हैं, और 9 देवियों के अलग अलग जर्नी भी है। शैलपुत्री जो माँ है ना, वो उनका नाम उनके पिता के नाम से उन्हें मिला, यानी कि अभी वो एक नया नया बच्चा बॉर्न हुआ है। सो जिन भी बच्चों को तुतलाने की हो प्रॉब्लम, जिन भी बच्चों की आवाज ना ठीक से निकलती हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो जो रेमेडी मैंने अभी वेबिनार में दिया है ना, कि मिट्टी के बर्तन में आपको थोड़े से मूंग साबुत दाल भिगोनी है एक दिन पहले, यानी कल ही सोमवती अमावस्या वाले दिन ही भिगो दीजिएगा, और मंडे के दिन उनके हाथ से बर्ड्स को खिलाइए। जैसे जैसे बर्ड खाएंगे वैसे वैसे अच्छा है। सुषमा, कोई बात नहीं, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो इट्स ओके। अब पहली शैलपुत्री के अलावे दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, यानी दूसरे समय में माँ जो है ना, 10 से 20 साल वाली एज ग्रुप की दिखाई गई है। कन्याओं का ना, ये छोटी छोटी कन्याओं के बढ़ते हुए स्वरूप तक, जब तक सिद्धि होती है ना, तो हम 50-60 प्लस होके सिद्ध, हम दादी नानी बन जाते हैं ना, तो बिल्कुल वही जर्नी है इन 9 माताओं की। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके अंदर पेशेंस डेवलप हो, उनका फोकस कंसंट्रेशन बच्चों का बना रहे, तो उन्हें दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करना चाहिए। उस दिन उनको कोई ना कोई उस दिन उनको कोई ना कोई मतलब माँ जो है ब्रह्मचारिणी, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेट्स मी, हाँ, अब बात करते हैं जिनको बच्चे ना होने की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे ना होने की प्रॉब्लम, कंसीविंग में इश्यूज हो रहे हैं, तो माँ स्कंद माता का जो डे है ना, 5th डे होता है। आपने देखा होगा स्कंद माता एक छोटे से बच्चे को उठाए हुए हैं, यानी कि जर्नी में जो शैलपुत्री थी वो ब्रह्मचारिणी बनी, यानी 10 से 20 साल तक, फिर वो आगे बढ़ी, फिर उसके बाद उनका बच्चा हुआ, वो माँ बनी। अब जब माँ बनते हैं तो क्या होता है, खुशी भी बहुत होती है और इमोशनल ट्रॉमास भी बहुत होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, है ना। आदमी एक बार के लिए तो जिंदगी में सोचता है मैंने क्या किया यार, सारी रात बच्चा ही नहीं सोने देता। एक तरफ से माँ बनने की खुशी और एहसास भी बहुत होता है, और एक तरफ से इमोशनल ट्रॉमा भी बहुत होता है। तो ये इमोशनल बैलेंसिंग के लिए आप इनके हाथ से वाइट डोनेशन चीज करवाइए। जिनको कंसीविंग नहीं हो रही, उन्हें स्कंद माता का उस पर्टिकुलर दिन जाप करने को बोलिए, कि वो स्कंद माता की पूजा करें। उनको बच्चे मिलने में बहुत बहुत मतलब हेल्प मिलेगी। और अगर आपके घर में आपका कोई क्लाइंट है, उसको प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें ये 3 सुपारी वाली जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं। और स्पेशली स्कंद माता के दिन वो उस स्कंद माता का 11 बार पाठ करके सिंदूर चढ़ाएं। ठीक है तो वही माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, माँ सरस्वती हो। ठीक है, इसके बाद जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनको शादी से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, जिनको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो वो इस दिन 6th डे माँ कात्यायनी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं, उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जिनको बहुत काम करने के बाद रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, वो भी माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, माँ कात्यायनी के कितने हाथ हैं? 18 हाथ। यानी वही लेडी जब वो माँ स्कंद बनी थी, यानी कि जब उसका जन्म हुआ था, तो वो उसके हाथ कम थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके बच्चे बड़े होने लगे, तो वही माता कात्यायनी बनी 18 हाथों वाली। यानी कि इधर से बच्चे को संभाल रही है, इधर से घर संभाल रही है, इधर से काम कर रही है, फिर वो 18 हाथों वाली माँ बन गई, है ना।
तो वो माँ कात्यायनी का स्वरूप हमारी ही जीवन की जर्नी है, आपके और मेरे जीवन की ही जर्नी है, ठीक है। उस रूपों में, 9 रूपों में दिखाई गई है। तो आप येलो सिट्रिन इस दिन धारण करा सकते हैं उनको जिनकी शादी नहीं हो रही, या जिनको एप्रिसिएशन या जिनको ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम मिल रही है, उस दिन वो सिट्रिन पहन सकते हैं। अगर सिट्रिन अवेलेबल नहीं है, येलो सिट्रिन अवेलेबल नहीं है, तो उन्हें बोलिए उस दिन माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप कर ले, स्पेशली उनके ही मंत्र का जाप कर ले, ठीक है। नेक्स्ट कालरात्रि माँ आती है। बीच की 2 माएँ मैंने छोड़ी हैं पर्पसली, लेकिन अभी बता रही हूँ 7 नंबर पे कालरात्रि आती है। कालरात्रि का अगर आप रूप देखेंगे उग्र है, बहुत बहुत उग्र रूप है, जहाँ कात्यायनी और माँ स्कंद तो बहुत इमोशनल है, छोटा सा बच्चा हाथ में है, और कात्यायनी जब वो बच्चा 8-10 साल का हुआ तो वो कात्यायनी बन गई। अरे ये भी करना है, ये भी करना है, स्कूल भी भेजना है, पढ़ाना भी है, मुझे भी काम करना है, ये भी करना है। 18 हाथ हो गए उसके। अब उसके बाद वो कालरात्रि बन गई कि कोई मेरे बच्चों को देखे तो सही, कोई मेरे घर को देखे तो सही, नजर तो लगाए, है ना। तो वो नजर दूर करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चों को नजर लगती है, आपके घर को नजर लगती है, या नेगेटिविटी जीवन में बहुत ज्यादा है, तो कालरात्रि वाले दिन से, यानी 7th नवरात्रि के दिन से लौंग, 5 लौंग और कपूर उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बारिए और घर के बाहर किसी मिट्टी के दिए में जला दीजिए। और ये उपाय आपको पूर्णिमा तक लगातार करना है, यानी कि अगले 7-8 दिन लगातार करना है। और यकीन जानिए बड़े से बड़ा दोष दूर हो जाएगा, क्योंकि ये पावर है इस समय यूनिवर्स में, एनर्जी बहुत हाई होती है इन दिनों में। अगर आप देखेंगे तो नवरात्रि के दिन बीतते भी ऐसे हैं, फटाफट से, बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब आ गया माँ गौरी का दिन, जो कि 8th डे है। माँ गौरी का खूबसूरत दिन, कितनी खूबसूरत दिखाते हैं माँ गौरी। कन्या पूजन करते हैं हम लोग। कन्या पूजन का क्या मतलब हुआ? कन्या पूजन अष्टमी, कन्या पूजन वैभव, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए किया जाता है। लेकिन एक चीज जो हम लोग नहीं करते हैं और जिसे मैं पिछले कई सालों से फॉलो कर रही हूँ, वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि बिना कन्या को अपने घर से खाए बिना मत भेजिए। हम लोग क्या करते हैं, कंजक उनके हाथ में पकड़ाते हैं, उन्हें विदा कर देते हैं। आपने उनके पांव भी धोने हैं, उनके यहाँ तिलक भी लगाना है, ठीक है। तिलक भी लगाना है, और उनको जो भी हलवा पूड़ी प्रसाद आपके घर बनता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि थोड़ा थोड़ा खा के हमारे घर आशीर्वाद दे के जाइए। और जब ये वाला दिन आएगा ना, कंजक वाला, छोटी कंजकाएं किसको रिप्रेजेंट करती हैं? अगर प्लैनेट वाइज आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, मैंने बहुत सारी रेमेडी दी है, मरकरी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप इन्हें कोई ना कोई एक पढ़ाई लिखाई की चीज भी दीजिए, तो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। क्या देना है? कोई नोटबुक दे दीजिए, कोई पेन दे दीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ उनको दीजिए, मरकरी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं ना जी। और ये सुबह यूट्यूब पे सुबह ही डल जाएगी। अगर किसी का कुछ मिस भी होगा तो यू कैन लिसन टू इट। अब 9वीं माता का दिन आ गया। वो क्या बन गई? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब कि अब दादी नानी बन के वो मैच्योर हो चुकी हैं, ठीक है। और उनके पास बहुत सारे टोटके भी हैं आप लोगों के लिए, है ना। ये जर्नी है। हम पहले कंजक पैदा हुई छोटी सी, फिर इससे 10 से 20 साल की ब्रह्मचारिणी हुई, फिर शादी हुई, फिर बच्चा हुआ हमारा, फिर हम बच्चे को लेकर क्या हुआ हमारा, हम कात्यायनी बनी, 18 हाथों वाली माँ। फिर हम कालरात्रि बन गई कि कोई तो हमारे बच्चे की तरफ देखे, कोई तो दोष करे। फिर हम कालरात्रि का रूप हमने धारण कर लिया, हम वो काली बन गई अपने बच्चों के लिए। हम ऐसे ही रूप में आ जाते हैं ना। और फिर धीरे 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 हमारी फैमिली ग्रो करने लगी। तो हम धीरे धीरे, देखिए, हम जो 30-40 साल की उम्र में होते हैं ना, वो 50 साल की उम्र में नहीं होते। हम धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। हम माँ गौरी बन गए, है ना।
हमें लगा दूसरों का भी हेल्प करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे सिद्धिदात्री की बात आई कि अब मेरे पास बहुत सारे नुस्खे हैं, मैं दादी नानी बन चुकी हूँ, जिंदगी जी चुकी हूँ, बहुत सारी सिद्धियां ले चुकी हूँ। सिद्धियां डजंट मीन कि मैं कोई मंत्र करके सिद्धि कर चुकी हूँ, मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा कर चुकी हूँ जिंदगी का, और वो एक्सपीरियंस मैं अब आप लोगों के साथ बांटूंगी, यही सिद्धिदात्री कहती है। तो उसके लिए यही निर्माण मंत्र जो मैंने आपको बोला है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, दिस इज द पावरफुल मंत्र all through 9 navratras everyone should chant, everyone should chant। अब इस निर्माण मंत्र को आप जिस भाव से करेंगे ना वही मिलेगा। आप इसे कोमलता से करेंगे शांति मिलेगी, आप इसे उग्र रूप से करेंगे तो उग्रता मिलेगी। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आपने ऐसा भी सुना होगा, तंत्र साधनाओं में ऐसा किया जाता है, लेकिन हम ग्रस्त हैं, हम उसे पीसफुल वेज में करेंगे और बहुत ही खूबसूरत ये 9 दिन आपकी जल्दी टाइप कीजिए, आप टाइप कीजिए माँ शैलपुत्री का क्या मंत्र है, माँ स्कंद माता का क्या मंत्र है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अब जब हम सिद्ध हो जाते हैं ना, क्या होता है, जब हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो हमारा अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। तो अगर आपके अनाहत चक्र को आपको एक्टिवेट करना है, आपको जीवन से कुछ सिद्धि लेनी है, तो आप इनकी नवमी की पूजा जरूर कीजिए। बहुत सारे घरों में अष्टमी कर दी जाती है, हमारे यहाँ भी रिचुअल अष्टमी का ही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो जो सिद्ध करने वाली माँ है, जो हर काम को सिद्ध करती है, उसको हम छोड़ देते हैं। आपके घर में जो रिचुअल है वैसे फॉलो कीजिए, बट नौवीं देवी का भी पूजन आपको घर में जरूर करना है। आपने कंजक बिठा दी, दैट्स ओके, आपकी फास्टिंग पूरी हो गई, दैट्स ओके, बट आपको 9वें दिन को भी पूरा करना है, उनकी पूजा जरूर करनी है, सिद्धि तभी मिलेगी। बहुत सारे घरों में नवमी की जाती है, बहुत सारे घरों में अष्टमी भी की जाती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी इस फैमिली के लिए। स्वर के बिना मत उठिएगा, क्योंकि ये स्वर अगले 6 महीनों को डिसाइड करेगा। कोशिश कीजिए चंद्र स्वर में आपका अर्थ या वाटर एलिमेंट आ रहा हो, यानी कि फ्लो यहां तक हो, आपके चेस्ट एरिया तक, यहां तक फ्लो हो। नहीं आ रहा तो घबराइएगा मत, यही वो समय आने वाला यही कह रहा है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सो हैप्पी हैप्पी होके कर लीजिएगा। मेरा पिछली बार सूर्य स्वर ही था, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आई ट्राइड, देन आई सरेंडर, must be universe wants me to do more hard work and I am ready for that, and I did a much hard work, and उसके रिजल्ट भी मिले हैं, है ना। सो सम टाइम भगवान की जो प्लानिंग है ना, हमारी प्लानिंग से बहुत बड़ी होती है, और वो जो सोच रहा होता है ना, वो हमारी सोच के बियॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन सूर्य चढ़े या चंद्र चढ़े, बिना स्वर के नहीं उठेंगे आप। ठीक है, जोत भी जो जलाएंगे, अखंड जोत, वो भी स्वर से जलाइएगा, अपनी खूबसूरत सी विश मन में धारण करके। ठीक है, आपको बहुत चेंज दिखेगा इन 9 नवरात्रों के बाद, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज दिखेगा। लेकिन उस ब्यूटीफुल चेंज को दोनों हाथों से एक्सेप्ट कीजिएगा, और इस संसार के भले के लिए भी रेडी होइएगा। सब कुछ हमने थोड़ा ना खाना है, ईश्वर दे रहा है बांटने के लिए, सब कुछ अपने पास मत रखिएगा। जो नहीं दिया गया प्रीति, वो पर्पसली नहीं दिया गया, जो मिला है उसका कर लीजिए। ठीक है, जो दिया है उसको कर लीजिए, जो पर्पसली नहीं दिया गया उसका कोई पर्पस है। ठीक है, सो किसी का भी कोई क्वेश्चन है चैट में लिख दीजिए।